हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल मैथ हब बहरोड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट 2 क्लास में सीईटी से संबंधित क्लासें की थी, तो उनमें अपन ने एमसीक्यू टाइप की थी। तो एक क्लास से अपने 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए अब क्या करेंगे, अपन इसमें अब एक मैराथन टाइप या फिर अपन बोल सकते हैं रामबाण टाइप शॉर्ट नोट्स के तरह ही अपन क्या करेंगे, अब इसकी क्लासें लेंगे। तो अपन टॉपिक वाइज लेते हैं। तो आज अपना टॉपिक है हिस्ट्री का सभ्यताएं। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है सभ्यता से संबंधित। तो ये मैंने मेरे हस्तलिखित नोट्स शेयर किए हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और ये 4 या 5 पेज की हैं टोटल। तो इसमें कंप्लीट अपनी सभ्यता आ गई, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अपनी सभ्यताओं में अपन टोटल 4 सभ्यताएं और उसकी 3 उप सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो पहली सभ्यता है अपनी कालीबंगा सभ्यता। तो इस सभ्यता में अपन क्या पढ़ेंगे कि ये कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और इसकी पहचान किसने की, खोज किसने की और उत्खनन किसने किया और इसके क्या साक्ष्य या क्या प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन जानते हैं कि ये कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। और नदी कौन सी है, घग्गर नदी, जिसको क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी भी बोला जाता है। घग्गर नदी के किनारे अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जिसमें पहली तो क्या थी अपनी कालीबंगा, जो अपन आज इस क्लास में संपूर्ण इसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा भी इसके 3 और जो सभ्यताएं हैं जो घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। घग्गर नदी जो क्या नाम है जिनका, एक पीलीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता और बड़ोपाल सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं भी हैं जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो इसकी पहचान सबसे पहले 1950-51 में किसने की थी, मार्टिमोर व्हीलर ने क्या की थी, इसकी पहचान की थी। पहचान तो मार्टिमोर व्हीलर ने की, लेकिन सर्वप्रथम पहचान किसने की थी, टेसीटोरी के द्वारा क्या की गई थी, इसकी सर्वप्रथम पहचान की गई थी। तो टेसीटोरी कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन नॉर्मल जानकारी लेते हैं। तो टेसीटोरी कौन है, ये उदीने गांव इटली का क्या था, निवासी था। और इसकी क्रमस्थली क्या थी, क्रमस्थली इसकी थी बीकानेर। बीकानेर क्या थी, इसकी क्रमस्थली थी। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसकी खोजकर्ता, कि इसकी खोज किसने की और इसके क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं अपने को। तो इसकी जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता में सबसे पहले किसका नाम आता है, अमलानंद घोष का। खोज कब की थी इसकी, 1952 में। नाम क्या है, अमलानंद घोष। भाई प्रथम पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रथम अक्षर क्या आता है अपना, ए। तो ऐसे ही याद रखेंगे अपन, इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और ए नहीं याद रखे तो अपने को अंग्रेजी में क्या याद रखना है, ए। ए में भी क्या, प्रथम अक्षर अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता में ए के बाद क्या आता है अपना, बी। जो उत्खनन करता है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले बी। तो क्या आएगा, बी लाल और बी के थापर। तो ये 2 कौन हो गए इसके उत्खनन करता। उत्खनन कब हुआ था इसका, 1961 में। उत्खनन हुआ तब इन्होंने क्या बताया कि इसमें 2 टीलों का उत्खनन किया गया था। एक टीले को नाम दिया पूर्वी टीला और एक को नाम दिया पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला है उसको एक नाम और दिया गया, क्या, नगरीय टीला। मतलब इस सभ्यता में अपन को नगरीय सभ्यता का क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। दूसरी थी पश्चिमी टीला, जिसको क्या कहा गया, दुर्ग टीला, या उसको क्या कहा गया, दीनहीन बस्ती। अब जो पश्चिमी टीला था उसको दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ कैसे लोग रहते होंगे, नीचे तबके के या गरीब लोग रहते होंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया, दीनहीन बस्ती कहा गया है। अब इसके प्रमाण और साक्ष्य देखते हैं कौन कौन से हैं। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। इसमें जो फसल है वो 2 तरह से फसल का अपन बोल सकते हैं कि 2 तरह से फसल उगाई जाती थी। पहली क्या थी, सघन पाड़ा, मतलब सघन ज़्यादा रूप से, तो वो कौन सी थी, चने की फसल। और विरल पाड़ा कौन सी फसल का था, सरसों का पाड़ा क्या था, विरल था। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें अब कि मिश्रित कृषि, जो मिश्रित कृषि है वो कौन सी सभ्यताओं में प्राप्त हुई है अपने को, कालीबंगा सभ्यता में। तो मिश्रित सभ्यता में कौन कौन सी थे, गेहूं और जौ और कपास और चावल क्या हुए हैं, मिश्रित सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। जो प्रमुख पालतू पशु था, कालीबंगा के जो लोग थे वो कौन से पशु को
कुत्ता। क्या था इनका? पालतू पशु कुत्ता। 6 प्रकार के क्या प्राप्त हुए हैं? मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिनको क्या फैब्रिक्स कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ ले कि 6 प्रकार के मृद भांड कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे? कालीबंगा सभ्यता। ऐसे ही क्या है अपना नेक्स्ट है, इसके क्या प्राप्त हुए हैं अपने को? एक स्वास्तिक का प्रमाण प्राप्त हुआ है, वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता से। स्वास्तिक क्या होता है? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? स्वास्तिक का चिन्ह। तो ये चिन्ह अपने को कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। मिट्टी का स्केल प्राप्त हुआ है, बाट भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो किसके प्राप्त हुए हैं? पत्थर के बाट प्राप्त हुए हैं। तंदूर प्राप्त हुआ है, जो क्या है? ईरानी तंदूर के नाम से फेमस है। बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी तरह ही ये क्या है? इसमें कौन सी मोहर प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहर। जो कौन से पत्थर से निर्मित है? सेलखड़ी पत्थर, या उनको क्या बोलते हैं? सेंधव मोहरे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सभ्यता का कि इसमें क्या प्राप्त हुई है? अग्निकुंड प्राप्त हुई है। ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, ये अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो वो कितनी हुई हैं अपने को? 7। तो आरपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी सभ्यता से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सी हो गई? कालीबंगा सभ्यता। अब इसमें मानव की जो खोपड़ी है वो क्या प्राप्त हुई है? छिद्रयुक्त प्राप्त हुई है। मतलब मानव की खोपड़ी में क्या था? इसमें छिद्र था। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि छिद्र शल्य चिकित्सा के द्वारा ही किया होगा। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा किया होगा तो कोई ना कोई क्या होगा? रोग होगा, तो ही क्या किया गया होगा खोपड़ी में? छिद्र। तो उस रोग का नाम क्या था? हाइड्रोसिफिलिस या जल शीर्ष रोग। इस रोग में क्या होता है कि सर में पानी भर जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक छिद्र करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफिलिस। तो इसका मतलब इसमें कौन सी छिद्रयुक्त क्या प्राप्त हुई है? खोपड़ी। अब इसमें नगर नियोजन और जल निकास पद्धति प्राप्त हुई है। जो नगर नियोजन है वो तो क्या है? कच्ची ईंटों से, और जल निकास पद्धति का मतलब नाली बनाई गई है, वो क्या है? पक्की ईंटों से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पक्की ईंटों से तो नाली बनाई गई है और कच्ची ईंटों से घर बनाए गए हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है उसके जो रास्ते हैं वो किस पे काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। और इसमें क्या प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट है ये भी। अलंकृत ईंटें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो वो भी क्या हो गई? कालीबंगा सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलंकृत ईंटें हैं जो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि घरों का जो मुख्य द्वार है, जो अपने घर है उसका जो मुख्य द्वार है वो गली की तरफ खुलता है। किसकी तरफ खुलता है? जैसे अपना ये घर है और ये क्या है? मेन रास्ता है। तो द्वार इधर ना खुल के किधर खुल रहे हैं? द्वार इधर खुल रहे हैं। तो ये मेन रास्ते की तरफ ना खुल के क्या हो रहे हैं? गली की तरफ खुल रहे हैं। तो मुख्य मार्ग की तरफ न खुल के गली की तरफ क्या हो रहे हैं? घरों के द्वार खुल रहे हैं। लेकिन एक सभ्यता ऐसी है कि ये घर है और ये क्या है? अपनी गली, और ये क्या है? मेन रास्ता। तो इधर कौन सी सभ्यता में? इधर हो रहे हैं लोथल में। कौन सी सभ्यता है? लोथल की द्वार अपने जो घर के मुख्य द्वार हैं वो किसकी तरफ खुलते हैं? मेन रोड की तरफ खुलते हैं। मातृ देवी की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, मतलब ये मातृ सत्तात्मक नहीं है। जो कालीबंगा संग्रहालय है उसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और जो ये आम लोगों के लिए ओपन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये सभ्यता 2400 ईस्वी पूर्व की क्या मानी जाती है? सभ्यता मानी जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो क्या है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले। जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है उससे कौन सी दिशा में स्थित है? तो वो कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम दिशा। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कौन सी दिशा में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि कालीबंगा में जो जुते हुए खेत मिले हैं वो कौन सी दिशा में मिले हैं? तो वो कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व। तो ये दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कालीबंगा स्थल है वो तो क्या है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में, और जो जुते हुए खेत हैं वो दक्षिण पूर्व में। अब ये है कालीबंगा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी साम्राज्य की क्या बोलते हैं? तृतीय राजधानी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि तृतीय राजधानी सिंधु घाटी सभ्य साम्राज्य की किसको बोलते हैं? कालीबंगा सभ्यता को। ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि दशरथ शर्मा वो इंसान है जिन्होंने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसको कहा था? कालीबंगा सभ्यता को कहा था। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगली सभ्यता है अपनी आहड़ सभ्यता।
तो जो आहड़ सभ्यता है इस कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। नदी कौन सी होगी? बेड़च नदी। इसके जो प्राचीन नाम है वो क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रवती या ताम्रवटी नगरी, इस नाम से क्या है इसको जाना जाता था। जो 11वीं शताब्दी आई उसके चलते इसका नाम क्या हो गया था? अघाटपुर। क्या हो गया था? अघाटपुर हो गया था। लेकिन एट प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? धूलकोट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा भी गया है कि धूलकोट कौन सी सभ्यता का नाम है? तो वो कौन सी सभ्यता हो गई? आहड़ सभ्यता हो गई। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। वही सबसे पहले अपना क्या आता है? ए। तो ए से इसका क्या हो गया? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज के साथ ही इसका क्या किया था? उत्खनन भी किया था, लेकिन एक छोटे रूप में उत्खनन किया। तो लघु उत्खननकर्ता किसको बोलते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास को। जो प्रथम उत्खनन जो व्यापक रूप से किया था वो किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में किया था। जो सेकंड उत्खनन किया था वो किया था एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र ने 1961 में। ऐसे ही टोटल कितने स्तरों पे इसका उत्खनन हुआ था? तो अपने से पूछे तो कितने स्तर बताने हैं अपने को? 8 स्तर। टोटल कितने स्तरों पे हुआ था? 8 पे। अब इसके कुछ साक्ष्य या प्रमाण, इसमें जो ये सभ्यता है इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले अपनी जो कालीबंगा पढ़ी थी अपन ने उसमें नगरीय सभ्यता थी, तो ये सबसे पहले हो गया कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि ये कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो गुणधर्म है वो क्या है? इसमें क्या प्राप्त हुए? मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कैसे थे? लाल और काले थे। और इसमें क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इसका अपन क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि जब उन लोगों ने अन्न का जो भंडार करने के लिए क्या बनाए होंगे? ये बर्तन। अब इन अन्न भंडार के विशाल मृत भांड को तब क्या कहते थे? गोरे या कोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोरे या कोट। जो ये मृत भांड है इनको तपाने की विधि कौन सी विधि से इनको तपाया जाता था? तो वो क्या थी? उल्टी तपाई विधि थी। और क्या प्राप्त हुआ है अपने को इस सभ्यता से? अपोलो देवता के क्या प्राप्त हुआ है अपने को? सिक्के प्राप्त हुए हैं। और त्रिशूल अंकित किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? अपोलो देवता के। तो ये 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। संयुक्त परिवार के अवशेष, ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त परिवार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक ही घर में कितने चूल्हे? 6 चूल्हे मिले हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि संयुक्त परिवार के क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही ईरानी शैली की धूप धानियाँ प्राप्त हुई हैं। भाई ईरानी शैली की जो धूप धानियाँ वो प्राप्त हुई हैं। विशाल कक्ष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल कक्ष प्राप्त हुए हैं। और उनको कितने भागों में? 2 भागों में बांटने की क्या है? पद्धति है। और क्या प्राप्त हुआ है इस सभ्यता से? बनासियन बुल या कुबड़दार बुल, मतलब ऐसे बुल प्राप्त हुए हैं जिनके क्या था? कुबड़ था। अब इसकी अपन काल निर्धारण देखते हैं कि इसकी कौन सी ईस्वी पूर्व क्या था इसका काल निर्धारण। तो इसमें गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया है कि ये 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व की क्या है? सभ्यता है। और कार्बन 14 पद्धति में इसको क्या बताया गया है कि 2000 से 1200 ईस्वी की सभ्यता है। तो ये 2 पद्धतियां हैं जो प्रचलित हैं इसका विस्तार बताने के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसके जो प्रमुख स्थल हैं। अब जो अपनी कालीबंगा आहड़ सभ्यता है, इसमें 3 प्रमुख स्थल हैं, उप सभ्यताएं बोल सकते हैं अपन उसको। पहली है बालाथल। तो बालाथल है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इस बार CET में ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो क्या आएगा आंसर? उदयपुर। बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसकी खोज की थी वी.एन. मिश्र ने 1962 में। और उत्खनन किसने किया था? V.S. शिंदे और ललित पांडे ने। ये भी ध्यान रखना है कि इसकी खोज और उत्खनन किसने किया था। अब सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है अपने को कौन सी से? बालाथल से। सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है बालाथल से। और सूती वस्त्र का टुकड़ा अपने को एक सभ्यता से और प्राप्त होगा, उसका नाम क्या है? बैराट सभ्यता से। और कहीं से भी सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। टोटल कितने? 11 कमरों वाला भवन प्राप्त हुआ है। इसमें कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। और परिष्कृत और अपरिष्कृत क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं, मतलब बर्तन मिले हैं जो शुद्ध रूप में भी है और अशुद्ध रूप, मतलब एक तो पूरी तरह से बने हुए हैं और कुछ फूटे हुए हैं, वो क्या मिले हैं? इसमें मृद भांड मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है? ओशियाना, भीलवाड़ा और गिलूंड राजसमंद, ये 2 उप सभ्यताएं और मिली है इसमें। ओशियाना तो कहाँ है? भीलवाड़ा में। और गिलूंड कहाँ है? राजसमंद में। तो इसकी खोज और उत्खनन ओशियाना की थी B.R. मीणा ने 2000 ईस्वी पूर्व क्या की थी? इसकी खोज की थी।
इसमें भी क्या प्राप्त हुए हैं, लाल काले मृत भांड और सफेद बैल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ओशियाना भीलवाड़ा। अब गिलूण राज संबंध की खोज किसने की थी और उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल 1957 में। लाल काले मृत भांड और उन मृत भांडों पे चित्तेदार क्या प्राप्त हैं, चित्तर किसके, हिरण के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तेदार हिरण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं बर्तनों पे, तो वो है गिलूण सभ्यता। अब नेक्स्ट अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है जिससे क्वेश्चन पूछने के मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है, तो वो है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, ये है छापरा उपखंड के में स्थित है, जो जिला कौन सा लगता है, जयपुर लगता है। तो अपन इसमें देखते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और क्या देखते हैं अपन इसमें कि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो कौन सी महाजनपद है, मत्स्य जनपद है, उसकी क्या थी, ये राजधानी थी। जो बैराट जयपुर है वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और प्राचीन नाम क्या था इसका, विराटनगर। महाभारत में इसका प्राचीन नाम क्या आता है, विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास निकाला था। और इसको क्या बोलते हैं, लोह युगीन सभ्यता, मतलब यहाँ लोह के अवशेष ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोह युगीन सभ्यता। ये क्या है अपनी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि लोह युगीन सभ्यता कौन सी है। खोजकर्ता, खोज किसने की थी, 1936 में दयाराम साहनी ने। उत्खनन कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। जो बैराट है वो मौर्यकालीन अशोक के टाइम यहाँ कौन सा अभिलेख लिखा गया था, भाब्रू अभिलेख क्या है लिखा गया था। अब बैराट में क्या है, 2 प्रकार के क्या प्राप्त हुए हैं, मृत भांड प्राप्त हुए हैं, उत्तरी काले चमकीले और आकार कलर पात्र, ये 2 प्रकार के क्या है यहाँ मृत भांड प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया था कि एक तो बालाथल से क्या प्राप्त हुआ है, सूती कपड़ा, और दूसरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट से। तो सूती वस्त्र जो टुकड़ा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट से। इसमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, एक तो यूनानी सिक्का और आहत सिक्के। तो इसमें 28 तो यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं और 8 क्या प्राप्त हुए हैं, आहत सिक्के, या जिनको क्या बोलते हैं, पंचमार सिक्के। अब जो 28 सिक्के हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से राजा के हैं, मिनेंडर के हैं। कितने सिक्के हैं, 16। जो 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं वो अकेले किसके प्राप्त हुए हैं, मिनेंडर के प्राप्त हुए हैं। बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो वो कौन सी है, बैराट सभ्यता। तो प्राचीन युग की चित्रशाला किसको कहा जाता है, बैराट को। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरपीएससी में। अब एक यात्री है जो कहाँ का था, चीन का, हेवेंग शांग, ये क्या था, चीन यात्री था। इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, सी यू की ग्रंथ से मिलती है कि ये कहाँ पे आया था, बैराट में आया था। नेक्स्ट अपन लास्ट चलते हैं, अपनी लास्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो इसकी अपन मुख्य जानकारी लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से जिले में, सीकर में। तहसील कौन सी लगती है, नीम का थाना। तो नीम का थाना तहसील और सीकर जिला, कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है, कातली या काटली नदी बोलते हैं। इस नदी के क्या है, ये किनारे विकसित हुई थी। खोज की थी 1972 में और उत्खनन किया था 1977 में। मतलब 1972 में तो इसकी हुई थी खोज, और जो 1977 है उसमें क्या हुई थी, इसका उत्खनन हुआ था। करने वाला व्यक्ति कौन था, आरसी अग्रवाल। करने वाला एक ही व्यक्ति था, आरसी अग्रवाल था। अब चलते हैं अपन इसमें इसकी क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने का कांटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। मांसाहार के प्रमाण भी मिले हैं अपने को यहाँ से। 6 प्रकार के मृद भांड, एक अपने को 6 प्रकार के मृद भांड कालीबंगा से मिले थे जिन्हें फैब्रिक्स कहा जाता है, और एक अपने को गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा ताम्र की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश्वर सभ्यता से। इसमें क्या प्राप्त हुई है, ताम्र की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसमें जो घर थे वो किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, ईंटों के बने हुए नहीं थे। सर्वाधिक शुद्ध ताम्र वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शुद्ध ताम्र वस्तुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश्वर सभ्यता से। अब जो ताम्र जो आयात होता था वो कहाँ से होता था, सीकर जिले में क्या है, खेतड़ी है, वहाँ से क्या होता था, ताम्र आयात होता था। कपीश्वरणी मृत भांड भी मिले हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और है कि इसमें क्या मिले हैं, पत्थर के बाणाग्रह मिले हैं। तो टोटल कितने मिले हैं, 400 से अधिक मिले हैं।
ताम्र पाषाण काल और ताम्रकालीन स्थल है वो क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। जो ताम्रयुगीन सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो क्या है, गणेश्वर सभ्यता में है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि पुरातत्व का पुष्कर, मतलब सबसे अधिक पुरातत्व कहाँ मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। तो ये क्लास टॉपिक वाइज है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को लाइक शेयर करने के लिए कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अपनी हर टॉपिक वाइज क्लास होगी, अब ये 15 या 20 मिनट की क्लास होगी रामबाण, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू।